क्या वायनाड उपचुनाव में जीत मिलने के बाद प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी? क्या सांसद बनने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनेंगी प्रियंका गांधी? आइए आपको बताते हैं कि क्यों ऐसी चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष क्या बनाया जा सकता है? लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये आप सब जानते हैं। एनडीए सरकार का गठन होने के साथ ही मंत्रियों के उनके मंत्रालय भी दे दिए गए, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष कौन होगा, ये अभी भी सवाल बरकरार है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और 10% से अधिक सीटें हासिल करने के कारण यह पद कांग्रेस को मिलेगा। संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नाम की चर्चा जोरों पर है। शशि थरूर और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग भी की है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं या फिर उन्हीं के नाम की चर्चा आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी से इस पद को संभालने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि राहुल ने कहा है कि फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद से कुछ नए नामों की चर्चा शुरू हो गई। कहा यह भी गया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता का पद नहीं स्वीकार करते तो संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन ऐसे में अब देखना यह है कि लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद प्रियंका गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाएगा या नहीं। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलेगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने तो कांग्रेस को नई दिशा और ऊर्जा मिल सकती है। अगर राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उन्हें कैबिनेट रैंक मिलेगा। आईएनडीआईए गठबंधन में सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। लोकसभा में बीजेपी पर विपक्ष के हमले का नेतृत्व करके कांग्रेस को भी वे एक मजबूत चेहरे के रूप में मिलेंगे। ऐसे में कांग्रेस के सभी नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे ही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी इस पर प्रस्ताव पास हो चुका है। उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी नहीं बनना चाहते। 2019 में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा था। इसके बाद तमाम कोशिशें की गई, लेकिन राहुल नहीं माने। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सूत्र कहते हैं कि राहुल गांधी ने कोई भी पद लेने से परहेज किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी ने आखिरकार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज दक्षिण से हो रहा है। अब अपना सियासी आगाज करने जा रही प्रियंका भाई राहुल गांधी की सीट वायनाड से प्रियंका गांधी चुनावी समर में होंगी। राहुल की वायनाड सीट छोड़ने के साथ कांग्रेस ने ऐलान किया कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। तमाम कयास खत्म हो गए, अटकलेबाजी खत्म हो गई। प्रियंका गांधी ने खुद के लोगों को भरोसा दिला दिया कि भाई की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर पूरे केरल के साथ साथ दक्षिण भारत में भी इसका बड़ा असर देखने मिलेगा, ऐसी चर्चा है। वायनाड को सिर्फ कांग्रेस की सुरक्षित सीट ही नहीं कहा जा सकता, उसके ऊपर वहां की जनता के मन में भावनात्मक रिश्ता भी है। ऐसे में वायनाड से प्रियंका को जबरदस्त समर्थन मिलने की संभावना है। हालांकि अभी तक इस तरीके की बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि प्रियंका को वहां से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद तब से है जब राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान किया था कि अब 2 सांसद मिलेंगे, रायबरेली और वायनाड को। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि केरल के जो नेता हैं वो भी इस बात से खुश हैं कि दक्षिण में एक अलग इंपैक्ट आएगा प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने से। हालांकि इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर वापस प्रियंका गांधी के एलओपी की बात की जाए, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की जाए, तो कांग्रेस को लंबे समय से एक सशक्त महिला चेहरे की तलाश थी भी। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई पड़ता है, ऐसा लोग मानते हैं। सोनिया गांधी के शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद गांधी परिवार की कोई सशक्त महिला चुनावी मैदान में सक्रिय नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी वायनाड से अगर जीत जाती हैं तो कांग्रेस को संसद में एक मजबूत महिला चेहरा भी मिल जाएगी। आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद काफी अहम होता है। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का चेहरा होने के साथ साथ अहम कमेटियों का सदस्य होता है। सीबीआई, ईडी, केंद्रीय जांच एजेंसियों के डायरेक्टर चुनने की प्रोसेस में भी वो शामिल होता है। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सूचना आयोग, लोकपाल की नियुक्ति, ये सब नेता प्रतिपक्ष की राय के साथ ही होती है। नेता प्रतिपक्ष के पास शैडो कैबिनेट भी होता है ताकि अगर सरकार गिर जाए तो विपक्ष के पास सभी पद संभालने के लिए तुरंत लीडर तैयार हो।
नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के बराबर सैलरी मिलती है, भत्ते मिलते हैं, बाकी सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह ही बंगला, ड्राइवर सहित कार मिलती है। 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू हो रहा है, 3 जुलाई तक चलेगा। 9 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर और नए सांसद शपथ लेंगे। इसी दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष भी मिलेगा। यह पद पिछले 10 साल से खाली पड़ा है। 2014 और 19 के चुनाव में किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद जीते ही नहीं। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है और इस बार कांग्रेस को यह पद मिलेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 99 सीटें। यह लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। ऐसे में साफ हो जाता है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद का जो ऑफर होगा वो कांग्रेस को ही जाएगा। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की, लीडर ऑफ अपोजिशन की चर्चा चल रही है। देखना यह है कि राहुल और प्रियंका में से इस पद को कौन स्वीकारता है और कांग्रेस किसे आगे करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।